साल भर पहले गांव के चारागाह की जमीन को उद्योग विभाग को देकर एक निजी उद्योगपति को सौंपने का षड्यंत्र हुआ। गांव वालों ने उसको विरोध किया, बाकायदा ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव किया गया, लेकिन उसमें कूटरचना की गई और उसमें वो जमीन को उद्योग विभाग को सौंप दिया गया। वो उद्योग विभाग ने निजी व्यक्ति को। लगातार गांव के लोग विरोध करते रहे और साल भर तक के सभी कार्यालय में, ऑफिस में आवेदन देते रहे, थाने में भी देते रहे। और पिछले दिनों फिर मुझे बुलाए थे 1 महीना पहले, तब भी मैंने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इसको ठीक कर लीजिए, गलत है। नहीं माने तो आज थाना का घेराव किया गया। सैकड़ों की तादाद में वहाँ के महिलाएं, पुरुष सब आए थे और करीब 5 घंटा थाने के सामने बैठे रहे। अंततः 3 गांव जमीन का मामला था, अलदा और देवरी और गुलगुल का। आखिर में अलदा में एफआईआर हुआ और 2 दिन बाद देवरी के मामले में भी एफआईआर होगा। एक्चुअल में कूटरचना की गई है। रजिस्टर कार्रवाई जो रजिस्टर है उसको फाड़ा गया है। वो सब कुछ सब साक्ष्य है। अधिकारियों की कमेटी बनी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीओ की, उसके उन्होंने रिपोर्ट दिया कि गलत हुआ है, गांव वाले जो बोल रहे हैं वो सही है। उसके बाद भी साल भर से एफआईआर नहीं होना, ये बता रहा है कि शासन प्रशासन के देख रेख में, क्योंकि रायपुर जिला का मामला है और जब यहाँ इस प्रकार से खेल चल रहा है तो फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। लखनऊ में जिस तरीके से हादसा सामने आया है, कोचिंग सेंटर बेहद दर्दनाक स्थिति कि नीचे की दुकान में आग लगी और कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाई कर रहे थे वो बच्चे की मौत हुई है, बेहद दर्दनाक है। उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस प्रकार से लखनऊ जैसे शहर में इस प्रकार से घटना घटी है, वो सबके लिए, हम सबके लिए चेतावनी है कि ऐसी जगह में लोगों का जमवाड़ा, जहाँ इस प्रकार से खतरा, जहाँ आग बुझाने की व्यवस्था ना हो और लोग जिंदा जल जाए, तो ये तो बेहद दर्दनाक है। सर, महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट के साथ हो रहा है, शिंदे गुट वाला हुआ है, इंदौर के शिशु कुंज में 100 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, इसकी खबर सामने आई है। सर, इससे पहले भी इंदौर में तो पानी पीने से हुआ था और अब फूड पॉइजनिंग से हो रहा है। तो वहाँ पानी, खाना और सबसे स्वच्छ शहर का 8-8, 9-9 बार वो लोग इनाम ले जाते हैं, लेकिन वहाँ का पानी, वहाँ का भोजन की स्थिति क्या समझा जा सकता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की बात है, वो गंदा खेल पिछले समय भी खेला गया, पार्टी तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि गलत है, उसके बावजूद भी लगातार खेल चल रहा है। तो देश में विपक्ष को कैसे खत्म करना है, ये धन बल के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा सबको डरा धमका के इस प्रकार से किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। सर, ये राहुल गांधी जी दौरे पर आए थे, कल प्रशिक्षण भी हुआ, कैसे देखते हैं? कल रायपुर एयरपोर्ट में बहुत भीड़ भी देखने को मिली, उत्साह कार्यकर्ताओं में, जबरदस्त उत्साह राहुल जी का आगमन से, और रास्ते भर लोग उनका स्वागत किए। साथ ही प्रशिक्षण में आए। निश्चित रूप से हमारे जिला अध्यक्षों को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा और नई ऊर्जा के साथ वो सब काम करेंगे। सर, एक सवाल था, ईश्वर साहू का एक बयान वायरल हो रहा है। सर, वो कह रहे हैं कि मेरा पोस्टर नहीं लगाया गया है। लगातार देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर। चलिए ठीक। सर, राजस्थान में एक मामला सामने आया है, अलग अलग अस्पतालों में जो जिन सिजेरियन से जो ऑपरेशन हुए थे उसमें महिलाएं अब बीमार होने लग गई हैं। तकरीबन आंकड़ा 10-12 के आसपास पहुंच चुका, कई लोग गंभीर भी हैं। देखिए, गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तो स्वास्थ्य सेवा का सबसे बढ़िया मॉडल उन्होंने बनाया था। अब उस प्रदेश में इस प्रकार के शिकायतें मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उस व्यवस्था को बरकरार भी नहीं रख पाए लोग। सर, अयोध्या में एसआईटी को लेकर के भी अब कई सारी बातें चर्चाएं चल रही है। ऐसा कह रहे हैं कि जब आरएसएस से जुड़े लोग हैं, आरएसएस संघ पर भी सवाल खड़े हो रहा है, जो लोग हैं वो बड़े नाम जुड़े हुए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, इसलिए जांच पूरी सही नहीं होगी। पहली बात तो एफआईआर नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे बात में ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग बयान देते हैं। अब वो चुप क्यों हैं? इनकी चुप्पी भी ये बता रहा है कि इनकी भागीदारी है।
तभी वो चुप हैं। लूट के माल में इनको भी हिस्सा मिलता होगा तभी वो चुप हैं, अन्यथा इतना बड़ा मुद्दा हो गया है और ये लोग चुप हैं। बड़ी नैतिकता की बात करते हैं आरएसएस के लोग। अब उन्हीं के लोग जब फंसते नजर आए तो मौत साध लिए हैं। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे दूसरे एक बड़ी शिक्षा देंगे। ये जितने भी साधु संत हैं जो यहाँ आके ज्ञान देते हैं वो चुप क्यों हैं? जो छोटे छोटे बातों पे बड़े बड़े बयान देते हैं। और पर्ची निकाल के तो बता ही देना चाहिए कि भाई कौन है चोर, कितने की चोरी हुई, क्योंकि सीसी फुटेज भी उसको गायब कर दिए हैं। तो यहाँ आते हैं उनसे तो पर्ची निकाल के बता ही देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।